Alright, electricity has an important place in modern society. It is a क्या तुम्हारी जिंदगी में इलेक्ट्रिसिटी के बिना क्या नहीं होगा? इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, है ना, ये सब चीजें रुक जाएंगी। खाना रुक जाए? खाना तो नहीं रुकेगा, गरम क्यों कर, गैस से करेंगे हम, है ना। ओह अच्छा, तो एनीवेज खाना तो बन जाएगा, पर ये जिंदगी की सहूलियत चली जाएगी, है ना। तो ये चीजें अगर हम जाने कि ये कैसे काम करती है, तो इसके लिए एक सर्किट की जरूरत होती है। ये बात तो तुम्हें पता है। द पॉइंट इज दिस कि स्विच, ये तो तुम्हारे दिमाग में खुद ही आ गया होगा बचपन में कि जो स्विच है उसके अंदर दो पॉइंट्स होते हैं। तो इसका मतलब एक, जब स्विच हम लगाते हैं तो शायद करंट एक साइड से जाता होगा और एक सर्किट बनता होगा, यानी कि एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ बनता होगा। क्या बनता होगा? क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ, एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब जब करंट आता है तो वो एक क्लोज पाथ में चलता हुआ जाता है ना, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। तो इसकी डेफिनेशन भी अभी हम आगे करेंगे। देखो और बात ये आती है कि ये इलेक्ट्रिक करंट काम कैसे करता है एंड ये किन चीजों से बना हुआ है। तो पॉइंट इज दिस, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस से बना है। किससे बना है? इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज क्या होता है? देखो चार्ज दो होते हैं, तुम जानते हो, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इनका रीजन तो इलेक्ट्रॉन ही होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल, ये भी तुम्हें पता होगा। सब एटॉमिक पार्टिकल माने एटम से छोटे पार्टिकल्स जो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स और भी होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पर यूजुअली एटम में से सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही बाहर आते हैं। कौन बाहर आते हैं? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके अंदर ही रह जाते हैं। तो इसीलिए एटम्स के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स उसमें करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, साची, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो नेगेटिव चार्ज, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाए वो पॉजिटिव चार्ज। तो ये दोनों चीजें इलेक्ट्रॉन से ही चलती हैं, प्रोटॉन से नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके प्रोटॉन ज्यादा है या उसके, वो इलेक्ट्रॉन से ही पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों लिंक है। ये वाली बात भी क्लियर है सबको? ठीक है। अब अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन आ ही गई और उसको अंडरलाइन करते हैं। एंड अ क्लोज कॉन्टिन्यूअस पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है। अगर ये सर्किट कहीं पे रुक जाता है, कहीं पे टूट जाता है, कैसे टूट जाता है? जैसे सपोज अगर कहीं पे तुम्हारी कोई वायर कट गई, तो कभी करंट नहीं आ रहा, कोई टीवी नहीं आ रहा, कभी केबल नहीं आ रहा, तो अगर वायर कट जाए तो वो सर्किट क्लोज हो जाता है, ओपन हो जाता है। उस सर्किट को क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट। जब वो बंद होगा तभी उसके अंदर चलेगा। और यही काम स्विचेस भी करते हैं। स्विचेस क्या करते हैं? स्विचेस इस सर्किट को ओपन और क्लोज करने का एक बटन दे देते हैं। उस बटन को दबाया तो क्लोज हो गया सर्किट, और बटन को बंद किया तो फिर ओपन हो गया सर्किट, है ना। इसे हम बोलते हैं स्विच। ठीक है। हाँ, प्लग की, हाँ, स्विच और प्लग की, है ना। तो ये चीजें हमें सर्किट बनाती हैं। तो अगर हम आगे बढ़ें, नहीं सर, इसमें से आना एक वही है, सर्किट के डायग्राम बना दो। In circuits using metallic wires, electron constitute the flow of charges. तो what are the ये वाला पॉइंट भी अंडरलाइन करेंगे। What constitutes the flow of charges in a wire? तो तुम बोलोगे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन्स ही बाहर आ सकते हैं। तो what constitutes electric charge in a circuit? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स were not known at the time when electricity was known. तो पहली इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर किया गया और बाद में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ। ठीक है। फैराडे ने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय सर वो गोल्डस्टीन। फैराडे। हाँ, गोल्डस्टीन तो दूसरा है। ठीक है। प्रोटॉन्स डिस्कवर किए थे। फैराडे डिस्कवर्ड ने कैथोड रे ट्यूब बनाई थी, पर थॉमसन वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और बहुत कुछ बनाया फैराडे ने। अभी इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज वर टेकन टू बी इलेक्ट्रिक करंट। अब पॉइंट इज दिस, ये पुरानी डेफिनेशन है। ये क्या है? पुराना कंसेप्ट। पुराना कंसेप्ट ये कहता था, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन की वजह से सारे चार्जेस हैं। उन्हें ये लगता था कि पॉजिटिव चार्ज है कोई जो करंट चला रहा है, तो उन्होंने फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को करंट लिया। किसको करंट लिया?
फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने इतनी किताबें लिख दी, बाद में पता चला कि वो तो नेगेटिव की वजह से हो रहा है। तो हमने क्या बोला, कोई बात नहीं, हम डायरेक्शन को मान लेते हैं। हमें गलत क्यों बता रहे हैं? गलत नहीं बता रहे। अब हमने बोला कि हमने कन्वेंशन ले लिया है कि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है। कन्वेंशन माने हमसे पूछना मत क्यों। कन्वेंशन का मतलब हमने बोला, तुमने मानना है, ठीक है। तो कन्वेंशन का मतलब ये है कि वैसे हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे, बैटरी में नेगेटिव एंड को छोटा बनाया जाता है और पॉजिटिव को बड़ा। इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे, पर क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी पहले डिस्कवर हो गई थी, तो अब हमारे को ऑप्शन नहीं था कि सारी बुक्स चेंज करने की बजाय, जो पुराने कंसेप्ट चेंज करने की बजाय, हमने करंट की डायरेक्शन को ही उल्टा मान लिया इलेक्ट्रॉन से। क्लियर ये पॉइंट? तो पहले हमने एज्यूम कर लिया था, तो इस वजह से नाउ करंट की डायरेक्शन क्या है, हमेशा रही है जो वही है, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट व्हाट कॉजेज करंट? इलेक्ट्रॉन्स, दे मूव नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर ये पॉइंट? याद रहेगा? तो करंट तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है ना इलेक्ट्रॉन्स के। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो अब ये वाली बात याद रहेगी, कन्वेंशनल क्या है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि व्हाट इज करंट। करंट को एक नई तरीके से सोचेंगे। तो व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड, ये तो हम जानते हैं। तो जैसे अगर हम बोले कि स्पीड इज द रेट ऑफ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो स्पीड है। रेट का मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम। रेट मींस डिवाइड बाय टाइम, है ना। किसी भी चीज को डिवाइड बाय टाइम कर दें तो हम देख रहे हैं कि किस रेट पे वो चीज हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुम इस साल पास हो जाते हो तो 1 साल लोगे तुम पास होने में, तो तुम्हारा रेट ऑफ पासिंग इज वन सेशन पर ईयर। पर अगर सपोज तुम्हें 2 साल लग गए इसी साल 10th में, तो तुम्हारा रेट ऑफ पासिंग हो जाएगा 1 सेशन पर 2 ईयर। तो हाफ अ सेशन के हिसाब से तुम आगे बढ़े, है ना। इसी तरीके से करंट का को भी, करंट इज ऑल्सो रेट। करंट क्या है? रेट है कि कितना चार्ज निकला कितने समय में, ठीक है। तो दैट इज कितना चार्ज पासिस थ्रू एन एरिया इन 1 सेकेंड। तो अगर मैं टाइम को 1 सेकेंड रख दूं तो करंट चार्ज के इक्वल हो जाएगा, यस और नो। तो अगर मैं I इक्वल टू Q करना चाहता हूँ तो टाइम को कितना रख दूं? 1 सेकेंड। कितना रख दूं? 1 सेकेंड। तो कहना है इसे करंट इज नथिंग बट द चार्ज दैट पासिस थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, ठीक है। और